नमस्कार, मैं हूं भारत दाना और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रोहितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे, आपका भी स्वागत है। तो अब हम एक धाकड़ इंटरव्यू रोहितेश्वर महाराज जी का करने वाले हैं। आप इसको अंत तक देखें और अपने परिवार के सदस्यों में ज़रूर शेयर करें। पहला सवाल रोहितेश्वर महाराज जी मेरा ये है कि जीवन क्या है? देखिए, जन्म से और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है वो जीवन है, और आनंद से जिया गया ही जीवन है, वही स्वर्ग है। अगर आप पल पल परेशान हो, किसी कुंठा में हो, किसी न किसी हीन भावना में या किसी चीज़ में हो, वो आप नरक में हो। अगर आपको जीवन को समझना है तो आपको ईश्वर ये रास्ते पे चलना होगा और ईश्वर के प्रति अपने भाव, अपना मन पूर्णता समर्पित करना होगा। वही जीवन का सार है और यही जीवन है। और अगर इन सब का निचोड़ निकाला जाए तो सिर्फ राम राम रटना ही जीवन है। बहुत कम शब्दों में जीवन क्या है इसको रोहितेश्वर महाराज जी ने समझाया है। अगला सवाल हम लेंगे, हमारे लिए मंदिर, संत को साथ, सत्संग क्यों जरूरी है रोहितेश्वर महाराज जी? देखिए, जिस तरह से किसी भी पौधे का हम, किसी भी फल का हम बीज धरती में उसको लगाते हैं और जो उसको सींचने का काम करता है, वही हमारे जीवन में गुरु है। वही उस पौधे के लिए गुरु है। लगाया धरती में है, जुड़ा ईश्वर से है, जड़ ईश्वर से जुड़ी है, लेकिन ईश्वर से जड़ किसने जोड़ी है? उस व्यक्ति ने, जिसने वो बीज लगाया है। जिसने वो बीज लगाया है वो गुरु है। तो गुरु इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु ही हमारे भक्ति का बीज हमारे अंदर लगाता है, जिसकी जड़ें हमारी ईश्वर से जुड़ती हैं, और उसको हमारे हिसाब से, भक्ति के हिसाब से उसे सींचता है, ताकि वो प्योद बने, पेड़ बने, पेड़ के बाद ऐसे फल दे जो और लोगों के इस्तेमाल के लिए हो, और लोगों में उसकी खुशबू बने, और लोगों का वो भूख प्यास सब तृप्त कर सके। वह काम गुरु करता है। मंदिर इसलिए ज़रूरी है, अगर हम मंदिर जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए, जब तक हमारे माँ बाप साक्षात रूप में हमारे सामने ना हो या हमने देखे ना हो, तो हम ये पता ही नहीं लगा सकते हमारा पिता कौन है। हमारी वो भावना अपने माता पिता के प्रति जुड़ नहीं सकती। ऐसे ही हम ईश्वर वैसे तो है नहीं, वैसे तो सब जगह है, लेकिन दिखता नहीं। दिखने के लिए उतनी भक्ति और शक्ति चाहिए, लेकिन आध्यात्मिकता में एक प्रतीक माना गया है। विग्रह को भगवान का प्रतीक मानते हैं और विग्रह को ही ईश्वर मान के उसको पूजते हैं। और मंदिर में सब लोग पॉजिटिव एनर्जी से जाते हैं। वहाँ का जो वातावरण है, अगर चोर भी मंदिर के अंदर जाएगा तो वो भगवान से यही प्रार्थना करेगा, हे ईश्वर मेरा जीवन ठीक हो, सब चीज़ें ठीक हो। तो वो भी वहाँ पॉजिटिविटी से ही गया है। आपने देखा होगा कि आप जब भी मंदिर जाते हैं तो अंदर जैसे ही मंदिर के दहलीज पार करते हैं तो एक सकारात्मक विचार मन में आ जाते हैं और एक भावना मन में आ जाती है। तो मंदिर इसलिए ज़रूरी है। और सनातन धर्म में देखिए, पूरे दुनिया में एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ सनातन परंपराओं के लोग हैं, और हम शुरू से, आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही मंदिरों का निर्माण करते आए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मंदिरों के निर्माण करे हैं, और अब मोदी जी ने भी राम मंदिर का निर्माण इतना अच्छा कराया है, और आगे भी बनते रहेंगे। मंदिर भी जाना चाहिए सनातन वालों को, और गुरु से भी जुड़ना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए रोहितेश्वर महाराज जी? गुरु श्री कृष्ण जी जैसा होना चाहिए। हालांकि सवाल जितना छोटा है और महत्वपूर्ण है, और जवाब उतना बड़ा भी है कि श्री कृष्ण जी तो सब मिलते नहीं, लेकिन उन जैसी भावना का होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन के श्री कृष्ण जी गुरु थे। गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, जब परिवार मोह हो गया महाभारत के युद्ध में, तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। तो गुरु ने वहाँ बहुत अहम भूमिका निभाई कि अब जो तू काम करने आया है, तुझे वही काम करना है। उस काम के लिए उसके जो ज्ञान चक्षु बंद हो गए थे, उन्हें भगवान ने गीता के माध्यम से वहाँ खोला। और महाभारत के बाद में जब जब अर्जुन को अहंकार हुआ, भगवान ने उसे जगाया। तो गुरु हमें हमारे साथ ऐसा खड़ा होना चाहिए कि एक तो हम कभी भी गुरु से बात कर सके, वार्ता कर सके, और ऐसा गुरु हो कि जो समय समय पे हमें सहचाता रहे, जगाता रहे, और
हमारी हमारी गलतियों पे हमें छोड़े ना, उन्हें सुधारे और अपने शिष्य के हमेशा साथ रहे। ऐसा ही गुरु होना चाहिए। रोहितेश्वर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या कोई अपना जीवन पूजा की विधि से सुधार सकता है? बिल्कुल सुधार सकता है। कैसे सुधार सकता है, यही बात बताइए ज़रा। देखिए, आपने अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी तो उसमें एक वैश्य जिसके परिवार ने उसको घर से निकाल दिया, उसके धन संपत्ति का हरण करके, एक राजा की कहानी पे ही पूरी दुर्गा सप्तशती है कि राजा के भी लालची सेनापतियों ने उसको अपने उसके राजपाट को कब्जे में लेकर उसको भी वहाँ से निकाला कर दिया उसका। और वो फिर जंगल में जाते हैं, ऋषि मार्कंडे से मिलते हैं और ऋषियों से उन्हें कहानियाँ वो बताते हैं। माँ का पूरा जो दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय है वो उनको जो ऋषि बता रहे हैं उसी पे ही आधारित है। और आखिर में माँ उन्हें दर्शन देती है, वो माँ की आराधना करते हैं, माँ उन्हें दर्शन देती है और उन्हें उनका राजपाट और वैश्य को पूरा जो उन्होंने मांगा माँ से वो मिलता है। ये एक दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को ये बताने के लिए। और वही नहीं, आप तमाम तरीके के आप शास्त्र देख लीजिए। राजा भरत को देखो, लगभग 10 लाख उन्होंने राजसूय यज्ञ किए और 1800 के करीब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए और लाखों उन्होंने ऐसे यज्ञ किए जो भगवान से उन्हें जोड़ा। वो राजा वैसे ही नहीं बने कि राजा भरत हो गए और उनके नाम पे पूरा भारत आज कहला रहा है। नहीं नहीं, उनका तब देखिए आप, बड़े बड़े राजाओं ने अगर राजगद्दी पाई है, बड़े बड़े यज्ञ से पाई है और बहुत बहुत अनुष्ठान से पाई है। मैं कह रहा हूँ आपका जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के ईश्वर की आराधना में लग जाइए। और ज्योतिष, वास्तु और ईश्वरीय अनुष्ठान, ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं आपको रंग से राजा बना सकता है और ये मेरे स्वयं के प्रमाणित है। तो बिल्कुल आप सनातन परंपराओं से, धार्मिक अनुष्ठानों से अपना जीवन बदल सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। बहुत सटीक जवाब यहाँ से रोहितेश्वर महाराज जी ने दिया है। मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी ग्रंथ हैं, हर सनातनी को कौन सा ग्रंथ है जो ज़रूर पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मवैवर्त पुराण तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। गीत, ऐसा क्या है उसमें कि वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, थोड़ा ये भी बता दीजिए आप। देखिए, श्री कृष्ण जी की परम भक्ति का ज्ञान अगर किसी को लेना है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। जीवन का सार कैसा होना चाहिए, जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता अगर आप उस लिखे हुए शब्दों को अगर मान के चलोगे तो वो एक शब्द मात्र है, लेकिन नहीं, वो गीता भगवान की वाणी है। गीता वो भगवान का सत्संग है। जब अर्जुन सबसे ज़्यादा विचलित था तो भगवान ने गीता के द्वारा उसको एक मार्ग दिखाया। श्री भगवान के आपको रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए, आपको श्रीमद् भागवत कथा का भी अध्ययन जरूर करना चाहिए और जो सेविक है उन्हें शिव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्रों में 4 वेद है, कोई पढ़ सकता हो तो पढ़ें। मेरा मानना है कि अगर आप गीता और अष्टावक्र गीता, इन्हीं को ही अगर आप अपना माध्यम बना के चलोगे तो इससे भी अपने जीवन के ऊंचाइयों को पालोगे और अपने जीवन के सारी समस्याओं का हल कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है जो गीता में ना हो। अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले कल्कि भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ है। सवाल रोहितेश्वर महाराज जी मेरा आपसे ये है कि जब कल्कि भगवान का अवतार कलयुग के अंत में होगा तो फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी उनका मंदिर अब बनाया गया? देखिए, राम त्रेता के एक आखिरी समय में आए, लेकिन रावण भगवान राम से लगभग 60-70 हज़ार वर्ष पहले आ गया था। और विभीषण भी, भगवान राम के आने से पहले विभीषण भगवान राम को भजते थे। और राजा मनु ने जब भगवान की तपस्या करी, निराकार भगवान की, तो उन्हें भी भगवान राम के दर्शन हुए। और राजा मनु का ही पूर्ण अवतार है दशरथ, जिनको भगवान राम पुत्र रूप में हुए। तो ये कल्प मात्र है, मतलब युग परिवर्तन होते हैं। भगवान के सब अवतार हो चुके हैं सभी कोई। और कल्कि भगवान अगर आखिर में आएंगे, लेकिन वो है तो नारायण ही। कोई उन्हें कल्कि के रूप में पूज रहा है, कोई उन्हें नारायण के रूप में पूज रहा है,
कोई उन्हें परशुराम जी के रूप में पूज रहा है, कोई उन्हें राम के रूप में पूज रहा है, और कोई उन्हें श्री कृष्ण जी के रूप में पूज रहा है। आपको जैसे रूप में वो अच्छे लगते हैं आप पूजिए। भगवान विष्णु ही तो कल की है, वही तो कल की अवतार होगा। तो अगर अब कोई उनका अभी से ही भक्त है, भाई भगवान को प्रकट करने के लिए ऐसे भक्त भी तो चाहिए जो उन्हें कई कई जन्म उन्हें भजते आए हैं। भाई प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया तो नरसिंह रूप में थोड़ी नहीं किया, भगवान का भजन उन्होंने तो नारायण रूप में किया और नरसिंह रूप में वो प्रकट हो गए। तो भगवान ऐसा नहीं है कि कल की आएंगे आखिर में तो आप जब ही उनका भजन करीजिए, नहीं नहीं, आप अभी से करोगे तो ही तो भगवान प्रकट होंगे, तो ही तो भगवान दर्शन देंगे। सटीक जवाब इस सवाल का भी हमें मिला। आप रोहितेश्वर महाराज जी, अब मैं आपके दरबार की बात करूं, आपके हरि दरबार कहाँ पर लगता है और आप अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, भगवती फार्म हाउस है गढ़ रोड पे, यहाँ हर रविवार को 11 से 4 हाँ श्री हरि दरबार लगता है। जो भक्त आते हैं उनकी तमाम तरीके की पारिवारिक समस्याएं हों या व्यक्तिगत उनके जीवन की कोई समस्या है तो वो पूजा और भगवान के नाम के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाता है। आपके चैनल से मेरा एक और ऐसे भक्तों के लिए और उन वो जो सवाल पूछते हैं, यहाँ नहीं किसी भी दरबार में जाते हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश भी है। देखो, भगवान कोई एटीएम नहीं है कि मशीन नहीं है कि आप गए इस एटीएम में पैसे नहीं है तो दूसरे एटीएम चले गए। और कोई भी संत वो एटीएम की मशीन भी नहीं है कि आपको कार्ड उसमें लगाओ और स्वैप करो चले जाओ। आप ये देखिए, आप किस विराट से मांगने जा रहे हैं, किस विराट से जुड़ना जा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष में किसी में चमत्कार की क्षमता नहीं है, चमत्कार सिर्फ ईश्वर करता है। संत माध्यम बनते हैं, ईश्वर संतों को रास्ता बना के उन व्यक्तियों का, उन लोगों का विकास करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनके जीवन का रास्ते वो सुधारते हैं जो लोग भटके हुए होते हैं। तो जिस भी दरबार में जाएं, मेरे यहाँ या कहीं भी जाएं, पूर्णता विश्वास से लोगों को जाना चाहिए और आस्था में शक्ति है। बार बार इस यहाँ जाए वहाँ जाए। देखो, आज की आप ये देख लीजिए, अगर आपको किसी दीवान को मनाना हो तो दुनिया भर के जतन करने पड़ते हैं, आप डीएम से कुछ काम लेना हो तो दुनिया भर के जतन करने पड़ते हैं। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वो क्या दीवान से भी कम हैसियत रखता है कि आप 10 रुपये की चबोनी मुरमुरे लेके चल दिए और 50 लाख का मकान मांगने लगे? वो इतना बुरा डीलर तो है नहीं। उसको ना किसी की चबोनी से मतलब है, ना किसी के 56 भोग से मतलब है। उसको आपकी भावना देखनी है कि उसने सब कुछ दिया, उस दिए हुए में से आप कितना औरों के कल्याण के लिए, उसकी बनाई हुई सृष्टि के लिए, लोगों के लिए कितना आप सोचते हैं। तो भावना से जाना चाहिए, श्रद्धा से जुड़ना चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। अगर ईश्वर में आस्था है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, बताए गए सारे उपाय काम करते हैं, बताए गए करे हुए सारे अनुष्ठान काम करते हैं। और मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ। आप जिस चीज़ की भी कल्पना करेंगे उस कल्पना से भी ज़्यादा आपको मिलेगा अगर आपका पूर्णता विश्वास, पूर्णता श्रद्धा बताने वाले गुरु से है और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव है। तो ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे हैं, बिना भाव के तो कुछ है ही नहीं। भाव से ही उन्हें प्रकट किया जा सकता है, भाव से ही उनका रूप बनाया जा सकता है, भाव से ही उनसे जुड़ा जा सकता है और भाव से ही उनका भोग और सारा अनुष्ठान किया जा सकता है। आप 10 घंटे की तपस्या में बैठ जाओ और आपके मन में अगर काम, क्रोध, लोभ, चीज़, गाड़ी, बंगला ये सब चलते रहे, वो 10 घंटे की तपस्या आपकी बेकार है। आप 2 मिनट तपस्या में बैठो, 2 मिनट में अगर आपने पूरा उस विराट से आपकी अगर एकाग्रता है, मन अगर वहाँ लग रहा है, तो वो 2 मिनट कब आपको ईश्वर से मिला देगा आप सोच भी नहीं सकते। आखिरी सवाल मेरा रोहितेश्वर महाराज जी आपसे है कि सनातन धर्म को हम लोग कैसे बढ़ाएं, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखें। देखिए, पहले तो जो आजकल के माँ बाप हैं, मैं देखता हूँ कि वो बच्चा ने जन्म लिया नहीं, माँ के गर्भ में ही है, तो पहले तो उसका कि ये इंजीनियर बनेगा,
ये आईएएस बनेगा, ये पीसीएस बनेगा, ये गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा, ये फलाना फलाना तमाम चीज़ें ये करेगा। नहीं, सबसे पहले देखना ये है कि वो अच्छा इंसान बने। और अच्छा इंसान सिर्फ हमारी सनातन परंपराओं से जुड़ के ही बना जा सकता है। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जिनका ईश्वर में विश्वास है, मैं यकीन मानिए वो लोग कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते। जो लोग ईश्वर को मतलब से भजते वो ज़रूर सोचते होंगे। हर कोई टीका लगाने वाला या गले में माला पहनने वाला संत नहीं है। संत वही है जो सभी के बारे में भले की भावना रखता हो, अच्छा सोचता हो। हमारे शास्त्रों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। और पहले होता था कि गुरुकुल चलते थे, तो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। तो 16-17 की उम्र तक शास्त्रों का ज्ञान और शस्त्रों का ज्ञान पूर्णतः हर व्यक्ति को मिलता था। उसके बाद वो अपने सांसारिक जीवन में गुरु उसको भेज दिया करता था। फिर उसके शादी विवाह बच्चे जो भी होना था वो होता था। पहले उसको एक अच्छा आदमी और शक्तिशाली और ईश्वर से जोड़ने का काम होता था। आजकल होता क्या है कि सबसे पहले उसको एक नौकरी से जोड़ने का काम करते हैं। पहले दिन से ही वो प्रपंच शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले बच्चों को हमारे सारे शास्त्रों का अध्ययन होना ज़रूरी है, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे भगवान पे सवालिया निशान उठाते हैं, उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हर सनातन बच्चे को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए और ऐसी ईश्वर की अनुभूति जरूर रखनी चाहिए, ताकि वो पूरे विश्वास से सामने वालों को अच्छा जवाब दे सके।